पुराने शहर की एक तंग गली में माधव का परिवार रहता था। माधव बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी राधा भी घर संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन उनके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती थी। बच्चे अक्सर छोटी-छोटी चीजों के लिए तरसते और घर में हमेशा एक उदासी। एक शाम जब राधा घर के मंदिर में दिया जला रही थी तो उसकी बूढ़ी सास, जिसे सब माजी कहते थे, ने उसे अपने पास बुलाया। माजी ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। माजी ने राधा के हाथ में 2 लौंग रखीं और बोली, बहू, हमारा घर एक शरीर की तरह है और इसका मंदिर इसका दिल है। अगर दिल खुश रहेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। राधा कुछ समझ नहीं पाई। माजी ने आगे समझाया, आज शुक्रवार है। नहा धोकर इन 2 लौंग को देवी लक्ष्मी के चरणों में रख दे और पूरे मन से प्रार्थना कर। और हाँ, शाम को जब पूजा करे तो कपूर के साथ 5 लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाना। बस इतना याद रखना, जब यह कर रही हो तो मन में कोई शक या लालच न हो, बस घर की शांति और बरकत की कामना हो। राधा को यह सब अजीब लगा, लेकिन सास की बात का मान रखने के लिए उसने वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से लौंग को माँ लक्ष्मी को अर्पित किया और शाम को कपूर और लौंग का धुआं घर के हर कोने में दिखाया। उस धुएं की महक से घर का माहौल स्ट्रेंजली शांत और सकारात्मक लगने लगा। अगले दिन से घर में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। माधव जिस ग्राहक के पीछे महीनों से पड़ा था, उसने खुद फोन करके एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। बच्चों की तबीयत जो अक्सर खराब रहती थी, वे खेलने कूदने लगे। घर का माहौल हल्का होने लगा। राधा ने माजी की बताई बात को अपनी आदत बना लिया। हर शुक्रवार को वह माँ लक्ष्मी को लौंग का जोड़ा चढ़ाती और रोज शाम को कपूर लौंग का धुआं दिखाती। उसने एक और काम शुरू किया, एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दिया, जैसा माजी ने बताया था। धीरे धीरे माधव का काम इतना बढ़ गया कि उसे 2 नौकर रखने पड़े। घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। जिस घर में कभी उदासी रहती थी, आज वहां हंसी खुशी और समृद्धि का वास था। एक दिन राधा ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, उन 2 लौंग में ऐसा क्या जादू था कि हमारा पूरा जीवन ही बदल गया? माजी मुस्कुराईं और बोली, बहू, जादू लौंग में नहीं, तेरी श्रद्धा और घर के प्रति तेरे प्रेम में था। लौंग जैसी पवित्र चीजें तो बस एक जरिया है। जब हम पूरे विश्वास से घर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाते हैं, तो नकारात्मकता और गरीबी अपने आप दूर हो जाती है। तूने घर के वास्तु को अपने विश्वास से सहारा दिया। जब घर का दिल मंदिर और प्रसन्न होते हैं तो वहाँ आत्मा घर की स्त्री लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। राधा को अब समझ आया कि घर में नोटों की बरसात किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि घर के अंदर मौजूद सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और सही कर्मों से होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी श्रद्धा और भाव से पूजा करनी चाहिए, किसी भी तरह का लालच नहीं होना चाहिए। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।